नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारियों को 31% डीए और घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा। सोलन में प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों और कर्मचारियों को दी सौगातें। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा, लंबी लड़ाई के बाद सरकारी कर्मचारियों को मिला हक। कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पर क्यों हैं चुप। राजधानी शिमला में फिर से बर्फबारी का दौर जारी। बर्फ के फाहे देख झूम उठे सैलानी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पूरे उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी, गृह रक्षक, एनसीसी बालिका की टुकड़ियों की सलामी ली। समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों, किसानों, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक बिजली निःशुल्क करने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35,000 आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 करने की भी घोषणा की। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है, जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगतियों को लेकर मामला उठाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए 2 विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के 1.75 लाख पेंशनरों को 2,000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 31% महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रदेश के कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 1 रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार ये राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करेंगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। ये लाभ अप्रैल 2022 से प्रदान किया जाएगा। आज मैं यह घोषणा करता हूं, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह तक है, उनसे अब प्रति यूनिट बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिजली का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जिनकी 60 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन है, उन्हें प्रति यूनिट बिजली खपत की 0 कॉस्ट लगेगी। इसके साथ वे घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 125 यूनिट तक की है, उनसे प्रति यूनिट कॉस्ट केवल 1 रुपये ली जाएगी, जो कि पहले 1 रुपये 90 पैसे होती थी। अब उसमें से सिर्फ 1 रुपये ली जाएगी। ये भी मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में घोषणा करता हूं और इसके माध्यम से
11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की इस निर्णय से इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 11 लाख लोग जो है इसमें परिवारों को, जो उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इस राहत को प्रदान करने के लिए सरकार 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये दिवस प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह के रूप में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखने के लिए हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 78 उपमंडलाधिकारी कार्यालय हैं, जिसमें से 10 वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान खोले गए हैं। वर्ष 1971 में प्रदेश में 2062 ग्राम पंचायतें थी और वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 3615 हो चुकी हैं, जिसमें से 412 नई पंचायतें वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सृजित की गई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने नई राहें नई मंजिलें योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत जिला कांगड़ा के बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, शिमला जिला की चांशल घाटी को स्कीइंग, मंडी जिला की जंजैहली को इको टूरिज्म गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी जिला में लारजी और तत्तापानी और कांगड़ा जिला के पौंग जलाशय को जल क्रीड़ा गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर जिला सोलन की 3 वीर नारियों को सम्मानित किया, जिनमें दिल कुमारी थापा, सावित्री देवी और निर्मला देवी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीवन रक्षा के लिए वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री पुलिस मेडल से पुरस्कृत हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बाद में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इसमें गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। की झांकी दिखा रही है कि कैसे आज हिमाचल उद्योग जगत में अपने सशक्त हस्ताक्षर करने को तैयार है। राज्य बनाने की संकल्प शक्ति का परिणाम कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लगभग 42,000 करोड़ रुपए की उद्योग परियोजना। उसके बाद पर्यटन विभाग, हिमाचल को विश्व भर में जाना जाता है अपने नैनाभिराम दृश्यों, कल कल बहते झरनों, गगनचुंबी पर्वतमालाओं और मेहनतकश तथा ईमानदार लोगों के लिए। पर्यटन विभाग की झांकी बता रही है कि किस प्रकार प्रदेश से विकसित कर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के साथ पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प है। और उसके बाद उद्यान, जी हाँ, सेब और फल के साथ हिमाचल पुष्प उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी प्रदेश सरकार की बुलंद हौसले सजग प्रहरी 4th IRB जंगलबेरी की प्लाटून सब इंस्पेक्टर सधे कदमों के साथ मंच की ओर बढ़ रही है। यातायात पुलिस की टुकड़ी कमांड सब इंस्पेक्टर संजय कुमार के हाथ में। सेवा, कर्मठता और अनुशासन की वानगी NCC लड़की प्लाटून कमांडर नीरज कुमार नेतृत्व कर रहे हैं NCC बॉयज की टुकड़ी का। हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और सभी प्रदेशवासियों, मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं, उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे
जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है तो हम उस पर पुनः विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पे कमीशन से संबंधित सारी बातों को लेकर के हमारी इस बात को कहने के साथ जो है वो पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि हमने खुले विकल्प रखे हैं। हमने जो 2 ऑप्शन दी है उसके साथ तीसरी ऑप्शन भी हमने उसमें उनको देने का निर्णय किया है। और उस तरह से उसके बावजूद भी कोई बात रहती है तो वो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उसमें भी उनकी बात सुन करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार राज्य के पेंशनरों के प्रति हमेशा सजग रही है और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने पेंशन धारकों का हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि जो सरकारी सेवाएं देते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है, क्योंकि वो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनने जो है सरकारी सेवा में काम करते हुए दिया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये भी मैं पेंशनर्स के लिए आज के इस अवसर पर खुशखबरी देना चाहता हूं। इसके आगे बढ़ते हुए अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% डीए दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के डीए की दरों में 6 माह से 1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी, जिसको सरकार वहन करेगी। ये भी मैं जो पेंशन धारक जो हमारे हैं उनके लिए आज के इस अवसर पर यह खुशखबरी देना चाहता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हिमाचल भाजपा के 7,792 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुना गया। नमो ऐप के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पन्ना समितियों ने संवाद कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में मतदान की अहम भूमिका पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने नए मतदाताओं की लोकतंत्र में भूमिका पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ समितियों के सदस्यों से सीधा संवाद किया और उनका हाल चाल भी जाना। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत किया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के अलावा प्रदेश की जनता को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त करना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 31% डीए की घोषणा सहित 6ठे वेतन आयोग की विसंगतियां दूर करने की भी घोषणा की है। उद्योग मंत्री ने कहा कि पुलिस जवानों के पे बैंड में भी संशोधन किया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35,000 आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 करने की भी घोषणा की है। आज हिमाचल दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त डीए देने की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को अब 31% डीए जो है वो दिया जाएगा। उसके साथ साथ पे कमीशन लागू होने के बाद से नाराज और 15% की वृद्धि का तीसरा विकल्प जो लोग कर्मचारी मांग रहे थे, वो तीसरा विकल्प भी देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। बड़े लंबे समय से जब 2015 में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय जो भर्ती हुए थे कांस्टेबल, उनके उच्च वेतनमान की विसंगतियां पैदा की गई थी, उनको भी दूर करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कि पंजाब की तर्ज के ऊपर पेंशन मिलेगी, वो 1,75,000 पेंशन धारकों को अब पंजाब की तर्ज के ऊपर पेंशन मिलेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण
डिसीजन लिया गया है, फैसला लिया गया है कि गरीब व्यक्ति के लिए लो इनकम सर्टिफिकेट जो कि 35,000 के ऊपर बनता था, अब वो लो इनकम का जो क्राइटेरिया है, जो टारगेट है, वो 50,000 कर दिया है। अब जितने भी पात्र व्यक्ति 50,000 से कम आय वाले होंगे उनका लो इनकम सर्टिफिकेट बन पाएगा। इसी तरीके से गरीबों को बिजली के में बहुत बड़ी राहत दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो उपभोक्ता मात्र 60 यूनिट बिजली प्रति माह खर्च करते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और बाकी के जो 125 यूनिट उपयोग करते हैं वहां उनके लिए ₹1.90 के स्थान पर केवल ₹1 पर यूनिट जो है वो भुगतान लिया जाएगा। दूसरी तरफ किसानों के लिए भी जो प्रति यूनिट 50 पैसे की दर से पैसा लिया जाता था उसको भी घटाकर जो है वो 30 पैसे कर दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में गरीब, बुजुर्ग, बेसहारा महिलाओं और बीमार और बेबस लोगों के लिए हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश की है। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सोलन में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ी घोषणाएं की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस जवानों को भी तोहफा दिया है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि कर्मचारी काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत थे और पुलिस जवानों ने मैस में खाना तक छोड़ दिया था। ऐसे में मुख्यमंत्री ने पुलिस जवानों के साथ कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की घोषणा की है। नरेश चौहान ने कहा कि ये चुनावी घोषणा नहीं रह जाए, कर्मचारियों को जल्द उनके हक मिले, इसके लिए सरकार जल्द घोषणाओं को पूरा करने के लिए अधिसूचना जारी करे। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जानबूझकर कर्मचारियों की मांगों को लंबित रखा और अब चुनावी वर्ष आने पर मुख्यमंत्री घोषणाओं की कतार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी घोषणाएं बनकर न रह जाएं। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार को जल्द अधिसूचना जारी करनी चाहिए। पुलिस के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के जवानों को मेस का बहिष्कार कर सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ा, तब जाकर उनकी मांगों पर गौर किया गया। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो पुरानी मांगे थी एम्प्लॉयज़ की, काफ़ी समय से इस पर संघर्ष चल रहा था। काफ़ी बार हमने भी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस बात के लिए प्रेस के माध्यम से भी कि जो समस्याएं हैं काफ़ी समय से पेंडिंग थी, जो इनका राइट था, जो इनको मिलना था, सरकार ने वो घोषणाएं आज की। हम ये समझते हैं कि ये चुनाव वर्ष है, मुख्यमंत्री जी ने ये दबाव में आके इतने समय तक इसको लटकाया, लेकिन अल्टीमेटली ये होना था और ये करना पड़ता था, ये ड्यू था, उनका राइट था। डीए का जो सवाल था, जिस प्रकार से उसमें गलतियां थी कि एक वर्ग को वो 31% दे रहे थे और जो दूसरे कर्मचारी थे उनको ये 31% और अधिकारियों को 31 और कर्मचारियों को 28% था। तो उसमें जो ये कारण था एक सबसे बड़ा, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लगता है आज वो मुख्यमंत्री जी ने शायद सरकार ने इसको ठीक किया है और सबको एक समान 31% डीए का जो आज अनाउंसमेंट हुआ है वो एक एम्प्लॉयज़ भाइयों का राइट था और एक अधिकार था कि सबको एक समान, महंगाई अगर बढ़ती है तो वो सबके लिए समान होनी चाहिए। तो उसको आज उसमें जो गलतियां थी वो ठीक की है। और उसी तरह जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो कांस्टेबल्स थे उनकी जो मांग थी काफ़ी समय से, और वो परिस्थिति कहाँ तक पहुँची आपने देखा किस प्रकार से उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा था। एक डिसिप्लिन फोर्स थी, उसके बावजूद उन्होंने अपना काम छोड़ के मुख्यमंत्री निवास पे भी गए, सैकड़ों की संख्या में अपना काम छोड़ के, और उसके बाद दोबारा परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अपना मैस को छोड़ के वो एक अपना राइट के लिए जो लड़ाई कर रहे थे। अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स ने भी जब यहाँ एक केंद्रीय मंत्री आए हिमाचल प्रदेश में तो विरोध प्रदर्शन किया, उनके ऊपर भी केसेस बने। तो ये एक लंबी लड़ाई जो लड़ रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, आज उनका ये फैसला हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन किया था, हर प्लेटफॉर्म से हर नेता ने यह मांग मुख्यमंत्री जी से और सरकार से भी की थी कि इसको जो है ठीक किया जाना चाहिए, जो ये पे बैंड का जो मसला था। तो आज ये हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं कि उनका ये राइट बनता था, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये इलेक्शन ईयर की घोषणाएं ना हो, जल्दी से नोटिफिकेशन हो जाए
और ये लोगों को उनके अधिकार जो बनते थे, उनके जो राइट्स थे, वो मिलने चाहिए। समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन थीम को लेकर देश भर में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। हिमाचल में भी सभी जिला मुख्यालयों में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी शिमला के बचत भवन में भी हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग की ओर से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को जागरूक करने के मकसद से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उपायुक्त ने नए मतदाताओं को सम्मानित करने के साथ ही मतदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शामिल नए मतदाताओं को उपायुक्त ने वोटर ID कार्ड भी वितरित किए। समावेशी, सुगम एवं सहभागी भाव से निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिससे देश में निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में सभी के सम्मिलित प्रयासों का निहित होना अति आवश्यक है, ताकि 100% मतदान प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद भी समावेशी रूप से हमें निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक स्तर पर सुगमता प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ प्रदेश निर्वाचन आयोग तत्परता से कार्य कर रहा है, ताकि मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी की सुगमता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए परस्पर सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी वर्गों के सहयोग से निर्वाचन प्रणाली व प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने में सक्षम हो सकते हैं। उन्होंने मंगलवार को नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी प्रदान किए, जिसमें रिजुल सूद सुपुत्र अर्पणा सूद, चाहत सुपुत्री रविंद्र कुमार, राहुल सुपुत्र बलदेव कुमार, तुषार सुपुत्र संजीव एवं तुषार सुपुत्र प्रदीप शामिल हैं। उन्होंने नए मतदाताओं को हार्दिक बधाई दी और कहा कि वे निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार मिलने के बाद इस नई जिम्मेदारी को प्रत्येक मतदान में निभाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए BLO स्तर पर राजन चौहान, रमेश, हरेंद्र रावत को सम्मानित किया। उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन गरिमा और मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत सरकार के संदेश का भी टीवी के माध्यम से सबने अवलोकन किया। इस अवसर पर कार्यकारी निर्वाचन अधिकारी दिलीप नेगी ने अपने स्वागत संबोधन में आज के दिवस का महत्व बताते हुए बताया कि प्रदेश में 15 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के अंतर्गत 53,76,070 मतदाता सूची में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 54,086 नए मतदाता शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मतदाता जागरूकता, मतदान प्रक्रिया के विविध पहलुओं पर जानकारी व जागरूकता प्रदान करती वृत्त चित्र भी कार्यक्रम में आकर्षण थे। तहसील निर्वाचन अधिकारी शिमला वेद शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए कृतज्ञ भाव प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति के प्रति लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखते हुए निर्वाचन के संबंध में सभी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के निर्वाचन आइकॉन शालिनी शर्मा, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलम दोल्टा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था राहुल चौहान, उपमंडलाधिकारी शिमला शहरी मंजीत शर्मा, उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण बाबूराम शर्मा और अन्य अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। देखिए, आज जो है 12वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और मतदाता दिवस की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि बिना मतदाता के जो है निर्वाचन प्रक्रिया कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए जो है मतदाता दिवस मनाते हैं हम, ताकि मतदाता को हम जागरूक कर सके, उन लोगों को एनरोल कर सके, उन लोगों को समझा सके कि निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और इस बार का जैसे थीम जो है भारतीय जो निर्वाचन आयोग का जो इस बार थीम तय किया गया था वो है समावेशी, सहभागी और आपका सुगम जो है निर्वाचन प्रक्रिया हो, ये जो इस बार का थीम था। तो इलेक्शन कमीशन जो है पिछले बहुत समय से जो है इन तीनों थीम्स पे काम कर रहा है
और ये तीनों थीम जो है आपस में जो है वो को रिलेटेड हैं बेसिकली। पर इन थीम्स का जो कोर है वो ये है कि जितने भी हमारे मतदाता हैं वो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें निर्वाचन प्रक्रिया के साथ, अपने जो है वोट्स बनाएं और जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो आज जो कार्यक्रम किया गया है उसमें प्रमुखतः जो है नए वोटर्स को जागरूक करना, उनको जो है उनकी जिम्मेदारियां समझाना और उनकी जो इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन की, उसके बारे में उनको डिटेल से समझाना ही आज का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, जो 3 शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही हमारा जो है गाइडिंग डॉक्ट्रिन है जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। तो सुगम बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि सुगम बनाने के लिए जो है हम लोग वोटर जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनको अपडेट करते रहते हैं। उनको जो है जहां लोग कॉन्सेंट्रेटेड हैं उसके आसपास ही नज़दीक जैसे सेंटर्स में बनाया जाता है। उसके अलावा जैसे हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें जो है हम रैंप की सुविधा देते हैं, वहाँ पे जो है और भी जो है मिनिमम फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग जो हैं वहाँ पे आराम से पहुँच सकें। और समावेशी बनाने के लिए जो है ये जो सारी प्रक्रिया है उसमें समावेशी बनाने के लिए हम टाइम टू टाइम जो है डोर टू डोर कैंपेन चलाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो छूट ना जाए, ताकि वो उनको जो है हर आदमी के घर घर तक जाके, जो झुग्गी झोपड़ी में भी रहता है उनके यहाँ भी जाके, सबके यहाँ जाके उनको जो है एनरोल करने की कोशिश की जाती है। तो यही जो ये 3 शब्द हैं यही हमारा जो है गाइडिंग डॉक्ट्रिन है और उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडी ने कहा कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की लाखों कर्मचारियों को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। इसके लिए शिक्षक महासंघ सरकार का आभार प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कर्मचारियों को छठे पे कमीशन में 15% का विकल्प और 31% डीए की घोषणा स्वागत योग्य है। डॉक्टर मामराज पुंडी ने घरेलू उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक बिजली निःशुल्क करने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 36,000 आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 करने पर भी सरकार का आभार जताया है। जिस प्रकार आज आप देख रहे 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हमें प्राप्त हुआ था, उस दिन भी बर्फबारी थी, आज भी बर्फबारी। और आज प्रदेश के कर्मचारियों के साथ साथ प्रदेश के हर वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मंच से अनाउंस किया है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की तरफ से, प्रदेश के लाखों कर्मचारी वर्ग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एक विषय बहुत ज़्यादा ध्यान में सभी पिछले दिनों से आप सभी मीडिया के माध्यम से भी रहता था, क्योंकि मीडिया बंधु हमारे जो है कोरोना वॉरियर्स में आते हैं और आपके साथ फील्डों में काम करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी वर्ग भी फील्डों में था। हेल्थ विभाग के साथ साथ आप सभी के साथ साथ वो भी जब सारा प्रदेश और सारा देश बंद पड़ा था तो वो कोरोना वॉरियर्स की तरह आप सभी के साथ फील्डों में काम कर रहे थे। उन्हें 2015 से पहले की स्थिति में वापस लाना और उनके जो 8 साल की कंडीशन लगा गई थी उसे वापस 2 साल तक रिड्यूस करना, ये बहुत बड़ा पुलिस विभाग के कर्मचारी बंधुओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। अभी हम सचिवालय से जब आ रहे थे हमें 15-16 हमारी महिला बहनें जो पुलिस विभाग में काम करी वो मिली। उन्होंने बहुत माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज पहुंचाने को कहा है, तो आप सभी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पे भी मैं आभार व्यक्त करते हैं। बीपीएल परिवार से हैं जिनकी 35,000 की कंडीशन को बढ़ा के 50,000 कर दिया है और 65 पर जो हमारी 60 यूनिट बिजली को बिल्कुल मुफ्त करके प्रदेश में बहुत बड़ा मैसेज आम नागरिक को देने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया है। उसमें 25 यूनिट तक जो है 1 रुपये 90 पैसे से घटा के 1 रुपये करना और किसानों के लिए 50 पैसे यूनिट को घटा के 30 पैसे करना, ये बहुत ऐतिहासिक फैसले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिए हैं। इसलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जहां आज बाहर ठंड का माहौल है, ठंड बर्फ गिर रही है, वहाँ प्रदेश के कर्मचारियों के साथ साथ आम आदमी का दिल जीतने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। इसके लिए मैं आप सभी की तरफ से भी, खासतौर के कर्मचारी वर्ग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसमें जो तो 15% वाला ऑप्शन वो तो अडॉप्ट कर दिया है। 3% वाला डीए वाली घोषणा है, जो घोषणा भी क्योंकि वो इसी पे कमीशन में लगने वाली है। और जो एक हमारा जो राइडर वाला विषय था उसमें हमने थोड़ा काम करना, क्योंकि हमारे पास डाटा मौजूद नहीं था। कल भी हम शाम को 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल के आए, तब तक हमारे पास पूरा डाटा नहीं था। तो वो सारे विषय ध्यान इसके लिए हम कल के बाद जो है कल छुट्टी है 27 के बाद फिर हम इसी काम के लिए
माननीय मुख्यमंत्री और जो क्योंकि अभी नोटिफिकेशन निकालने का काम जो है हमारा है, तो इसके लिए हम काम करेंगे, ऐसा हमने योजनाबद्ध तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब शिमला द्वारा आईजीएमसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईजीएमसी और मिलिट्री अस्पताल के चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आईजीएमसी और राज्य के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों को सेना, नेवी और एयरफोर्स में सेवाओं के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं और सैन्य कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। रोटरी क्लब शिमला द्वारा शिमला में पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आईजीएमसी शिमला और आर्मी मेडिकल कोर की ओर से मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भाग लिया। इस वेबिनार में आईजीएमसी शिमला और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। वेबिनार में एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके विद्यार्थियों को कैसे आर्मी ज्वाइन करनी है और कौन सी पोस्ट उन्हें मिलेगी, इस विषय पर चर्चा की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए रोटरी क्लब शिमला के प्रधान के खन्ना ने वेबिनार की विस्तृत जानकारी साझा की। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें आईजीएमसी शिमला और आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से मिलिट्री हॉस्पिटल शिमला के डॉक्टर्स शामिल हुए। इसके साथ ही आईजीएमसी शिमला तथा स्टेट के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के छात्र और इंटर्न्स उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हमने ये जानने की कोशिश की कि जो लोग एमबीबीएस करके पास करते हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लेते हैं वो किस तरीके से आर्मी में जा सकते हैं और उन्हें वहाँ क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या पोस्ट मिलेगी और किस तरीके से वो वहाँ सर्विस कर पाएंगे। इस बैठक का असली उद्देश्य ये था कि प्रदेश के एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स उनको ये पता लगे कि आर्मी में जाने का रास्ता क्या है और वहाँ उन्हें किस तरीके की सुविधाएं मिल सकती हैं। और ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहा और इसमें जो सूचनाएं मिली वो बहुत इफेक्टिव और पॉजिटिव थी, जिससे कि मुझे विश्वास है कि प्रदेश के बहुत से डॉक्टर्स आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में जाने के लिए उत्सुक होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला और सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार के लिए रोपवे बनाने की घोषणा कर दी गई है। धार्मिक पर्यटन स्थल चूड़धार के लिए रोपवे बनाने के लिए सबसे कम दूरी चौपाल के पुल बाहल के लिहाट से है। लोगों का कहना है कि यह रोपवे लिहाट से ही बनना चाहिए। सिस्को संस्था के अध्यक्ष महेश ठाकुर ने कहा कि अगर यह रोपवे लिहाट टॉप से बनता है तो यहाँ से चूड़धार की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर होगी, जबकि सिरमौर से यह दूरी 8 किलोमीटर पड़ती है। ऐसे में अगर यह रोपवे लिहाट टॉप से लगाया जा रहा है तो दूरी कम होने के कारण सरकार का खर्चा भी कम होगा। कहा कि यहाँ के घने जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से जब रोपवे चूड़धार की ओर बढ़ेगा तो यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। चूड़धार के लिए जो सबसे नियरेस्ट जो जगह है जहाँ से रोपवे बनना चाहिए वो पुलवाल और सराग के बीच एक मढ़ा घाटी पड़ती है। यहाँ से जो है इसकी जो दूरी है वो बहुत ही कम है। और साथियों, जिस तरह से हमारा जो चौपाल विधानसभा है, हमारे सड़कों के दयनीय हालत है, टूरिज्म के अगर बात की जाए तो चौपाल में कोई भी टूरिज्म का कोई भी साधन नहीं है। और भी इसके अलावा चौपाल में अगर बात की जाए डेवलपमेंट की तो उसके नाम पे जीरो है। तो साथियों, इस रोपवे बनने से हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बहुत सारे विकास के साधन हमारे चौपाल को मिलेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जिस तरह से भी रोपवे के रिगार्डिंग जो हम जिस तरह की मुहिम चला रहे हैं और आप इस मुहिम में बढ़ चढ़कर आप अपना भागीदारी देंगे और जल्द से जल्द हम मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बारे में उनसे मिलके चर्चा करेंगे। राजधानी शिमला में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि मंगलवार सुबह राजधानी में मौसम साफ था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट बदली और दोपहर बाद आसमान से बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए। वहीं शिमला घूमने आए पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 26 जनवरी को प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है।
हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बर्फबारी का दौर जारी है और अन्य राज्यों से पर्यटक बर्फ का नजारा देखने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। मंगलवार को भी राजधानी शिमला व प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे किसानों व बागबानों के चेहरे पर रौनक आ गई। वहीं ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी बर्फ के फाहों के बीच पर्यटक खूब मस्ती करते नजर आए। मीडिया से मुखातिब होते हुए पर्यटकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। और आज हम यहाँ पे शिमला में, जहाँ तक हमें रिपोर्ट आई है, जहाँ तक हमें अपनी मनाली में, यहाँ पे हमें रिपोर्ट आई है कि स्नोफॉल होने वाली है। हम तभी यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ स्नो हो रही है बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, पूरी बहुत इंजॉयमेंट हो रही है भैया, बहुत मजे आ रहे हैं। रात को दिन में स्नोफॉल हुए, मैं कहता हूँ बहुत मजे है, यहीं पे आओ, आना प्रेफर करूँ। हाय, माई सेल्फ कासिम, आई एम फ्रॉम दिल्ली और अभी हम शिमला में हैं। पिछले 2 दिन से यहाँ पे लगातार स्नोफॉल हो रहा है और जो चीज़ हमको कुफरी जाके मिलती थी वो हम शिमला में कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे अलग अलग सॉन्ग्स पे लोग डांस कर रहे हैं, हिमाचल के सॉन्ग्स पे लोग नाच रहे हैं। मतलब ये है कि फुल ऑन मोड पे है लोग, बहुत मजा आ रहा है। वहीं बर्फबारी के कारण प्रदेश के विभिन्न मार्ग भी बाधित हो गए। मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाधीश आदित्य नेगी ने कहा कि शिमला शहर व आसपास के अधिकतर मार्गों को बहाल कर दिया गया है और कई मार्गों पर बर्फ हटाने का कार्य जारी है। देखिए, ऐसा है कि पिछले 2-3 दिन से जो है बर्फबारी हो रही है जिले में, रुक रुक के बर्फबारी चली हुई है। तो इसमें हमारा प्रयास ये था कि सबसे पहले तो हम जो है मेजर नेशनल हाईवेज वगैरह जो है उसको खोलें। तो उस कड़ी में जो है हमने कैथली घाट शिमला जो है नेशनल हाईवे उसको पहले ही बहाल कर दिया था। हमारा जो नेशनल हाईवे जो हमें मंडी और बिलासपुर से कनेक्ट करता है उसको भी हमने बहाल कर दिया था। और कल दिन को जो है हमने रामपुर को जो जाती है हमारी सड़क नारकंडा कुफरी होके, उसको भी कल हमने बहाल कर दिया था। इसके अलावा जो हमारे 2 मेजर सब डिविजन्स हैं जो रोडू और चौपाल के, तो वो सड़क भी बहाल हो गई थी, पर क्योंकि आपको जैसा कि मालूम है कि बीच बीच में रुक रुक के बर्फबारी हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है सड़कें उस पर और इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो है बहुत सारी लिंक रोड जो है वो बाधित है, पर उन सभी पे जो है रिस्टोरेशन का काम चला हुआ है। जैसे ही मौसम प्रॉपरली क्लियर होगा वो सारी सड़कें जो है बहाल कर दी जाएंगी। हिमाचल खबरनामा की संग में इतना ही। नमस्कार।